हे गाइस, वेलकम टू शॉर्ट्स एजुकेशन। इस वीडियो में मैं इस बेहतरीन सवाल की बात करूंगा। ये काफ़ी अच्छा सवाल लगा मेरे को कि जैसे हमने देखा है कि अगर पी ने कोई चीज़ खरीदी, कोई भी वस्तु खरीदी, उसने क्यू को 20% के प्रॉफिट पे दिया तो हम इसे 120 लिख देते हैं। और अगर क्यू ने किसी तीसरे व्यक्ति को अगर ये 40% के प्रॉफिट पे बेच दिया तो डायरेक्ट हम 140/100 कर देते हैं। और जो लास्ट पर्सन होता है यानी जो ये थर्ड पर्सन होगा, इसके लिए अगर उसने 1400 प्राइस पे किया है तो यहाँ पे हम पी के लिए उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं यहाँ से डायरेक्टली। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे लिखा हुआ है पी ने 20% के लॉस पे क्यू को 18,000 में कोई चीज़ बेची। ठीक है, और क्यू उसे आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को, यानी जो पहला वाला है, इसको 8% का लाभ होता। ठीक है, तो क्यू द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सवाल है और इसको इस तरीके से घुमाया हुआ है कि जिसको प्रॉफिट लॉस आता होगा वो भी थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा उसे प्रॉब्लम होगी। बट मैं इसको आपको काफ़ी आसानी से बता देता हूँ कि यहाँ पे पी ने 20% के लॉस पे बेचा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 18,000 में। ठीक है, और लास्ट में लिखा हुआ है कि पी को, मतलब कि क्यू ने आर को उस मूल्य पर बेचा जिससे पी को, यानी पहले वाले को 8% का लाभ होता है। तो डायरेक्ट हम पहले इसको 8% के लाभ पे लेके चलते हैं। यानी ये 18,000 जो वैल्यू है ये 20% लॉस यानी 80% की वैल्यू है। मतलब कि पी ने बेची थी 20% लॉस पे, तो यानी 80% की वैल्यू हो गई है 18,000। ये पी के लिए है ये। बट अगर हम यहाँ पे देखें कि क्यू को 18,000 में बेची गई है और क्यू ने उसको उस मूल्य पर बेचा जिससे पी को 8% का लाभ होता, तो अब हम ये निकाल लेते हैं कि क्यू ने आर को किस मूल्य पर बेचा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो आर है इसने क्यू ने कितने में ख़रीदा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है हमारा कि पी ने 20% के लॉस पर क्यू को 18,000 रुपये में कोई चीज़ बेच दी और क्यू ने इसे आर को उस मूल्य पर बेचा जिससे पी को 8% का प्रॉफिट होता। अगर पी को 8% का प्रॉफिट होता तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पी की ही बात आ रही है। तो सबसे पहले हम ये संभाल लेते हैं कि क्यू को 18,000 रुपये में क्यू ने 18,000 रुपये में उस चीज़ को ख़रीदा है। क्यू के लिए उसका कॉस्ट प्राइस 18,000 रुपये, बस इसे याद रखना है। बाकी पी ने 20% के लॉस पे बेचा 18,000 में, यानी 80% की वैल्यू हो गई है 18,000। ठीक है, और जिससे उसको पी को 8% का लॉस हो तो 8% यानी कि 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 108% की वैल्यू आ जाएगी। आप समझ पा रहे हो, जैसे कि 18,000 रुपये है, ये तो क्यू को बेच दिया, पी ने बेचा 18,000 रुपये में क्यू को 20% के लॉस पे। ठीक है, और क्यू ने उसे आर को इस प्रॉफिट पर बेचा है कि उससे पी को डायरेक्ट जो है 8% का प्रॉफिट होता। यानी कि अगर हम समझ सकते हैं पी का 8% का प्रॉफिट होता तो डायरेक्ट हम इसको 108% की वैल्यू निकाल देंगे पी के लिए। तो यहाँ से हम इसे पहले हटाना शुरू करते हैं। 4 से जाएगा 4 7 28 और ये 2 से ही आएगा 900 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 और 6 24 यानी 243,000। ठीक है, अब ये आ गया 243,000, यानी कि ये वो प्राइस आया है जो पी को 8% है। पी को 8% का प्रॉफिट दे सकता था ये प्राइस, इसी में बेचा है क्यू ने, इसी प्राइस में बेचा है आर को। तो अब डायरेक्ट हम यहाँ से क्यू का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्यू 18,000 रुपये उसने ख़रीदा था 18,000 रुपये में और बेच दिया 24,300 में, क्योंकि हमें पी से रिलेशन दे रखा है इसका। ये इसमें सबसे बड़ा यही चीज़ थी देखने वाली कि पी से डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है, यहाँ से क्यू से रिलेशन नहीं दे रखा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि क्यू के लिए हमने 108% की वैल्यू निकाल दी। तो अब 18,000 रुपये में ख़रीदा क्यू ने और 24,300 में बेच दिया, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ, 6,300 का हो गया। और इसको परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 2 से डायरेक्ट 35%, यानी कि 35% का प्रॉफिट आया। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया ना तो इसका मतलब है कि जो एक जर्नल मेंटल एबिलिटी होती है वो आप उसको कर लिया। काफ़ी सारे सवाल करने के बाद भी कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं घुमा के इस तरीके से दे देते हैं कि उसकी लैंग्वेज को समझना, उसकी लैंग्वेज को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप सवाल कर सकते हो। धन्यवाद।